Are you preparing for Azure Virtual Desktop? So this video will help you to understand about the types of interview question that put up by interviewer. I'm talking about the technical questions. So इस क्लास में हम बात करेंगे VDI के बारे में. You know very well about the VDI, the Virtual Desktop Interface. And VDI के केस में multiple providers या multiple software या टूल्स हैं जो हमें वीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट. थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें तो वीडीआई इज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन. जिस तरीके से सिंगल वर्चुअलाइजेशन के इस्तेमाल से हम मल्टीपल इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, एज इट इज वीडीआई के केस में एक सिंगल इंस्टेंस को, एक सिंगल वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है. हर एक प्रोवाइडर मीन्स अगर हम प्रोवाइडर्स की बात करें तो सिट्रिक्स कैन गिव अस ऑप्शन टू सेट अप आवर वीडीआई. VMware का होराइजन टूल है जो हमें वीडीआई सर्विस या वीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी RDS के नाम से वीडीआई इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम. और एज्यूर पे एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप, पहले ये विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप था, WVD था, अभी इसको माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया है AVD के नाम से. इस क्लास में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं टॉप कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है एज पर माय एक्सपीरियंस. वो 10 जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उसका आंसर भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूअर को रिप्लाई दे सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और कोशिश करता है आपको कि क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करे ताकि आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में अपने आप को अप टू डेट रख सकें. स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन की लिस्ट पहले से ही बना रखी है, तो आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू व्हाइट बोर्ड, ठीक है, या ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं. मूव करते हैं और बातें करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर की. यहां पे हमने कुछ मेंशन कर रखे हैं क्वेश्चन. व्हाट इज एज्यूर एडी? जब भी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करते हैं, AVD इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस केस में जो प्री रिक्विजिट है VNet की रिक्वायरमेंट होती है और VNet के साथ साथ एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी की भी जरूरत पड़ती है. 100% 2 क्वेश्चन आपको एज्यूर एडी से जरूर मिलेंगे इंटरव्यू के केस में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन. इंटरव्यू अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं AVD की, तो AVD के लिए, एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए, तो 2 क्वेश्चन आपको एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी से मिलेंगे. हो सकता है वो क्वेश्चन पुटअप कर ले, व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज SSPR, हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन, या फिर ज्यादातर बेसिक के केस में, क्योंकि AVD नई टेक्नोलॉजी है तो उतना डीपली क्वेश्चन नहीं पुटअप करते. सिंपल सा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज एज्यूर एडी. अब अगर हम एज्यूर एडी की बात करें, राइट, अगर हम एज्यूर एडी की बात करें, सो एज्यूर एडी आपको रिप्लाई कैसे देना है? एज्यूर एडी इज अ बिल्ट इन सर्विस, और यू कैन से दैट एज्यूर एडी इज अ टाइप ऑफ PaaS सर्विस. एज्यूर एडी इज अ टाइप ऑफ PaaS service, platform as a services, that give us option to control and manage the Azure resources as well as Azure Active Directory able to control another platforms as well. The another platforms are with the help of Azure AD हम क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं. A single Azure AD can help us to set up and manage Office 365 portal. इसी Azure Active Directory के जरिए हम अपने Office 365 and we are able to manage the Azure Virtual Desktop AVD को स्टैब्लिश कर सकते हैं और Microsoft Intune की सर्विस को भी कंट्रोल किया जा सकता है. Microsoft 365 जो Office 365 था उसको कंट्रोल करना, आप इसके जरिए Intune को कंट्रोल कर सकते हैं, Intune की सर्विस को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ AVD के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज किया जा सकता है. क्योंकि जब आप AD पे यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो आप अपने इस यूजर को Office 365, Intune और AVD के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर व्हाट इज एज्यूर एडी का क्वेश्चन आता है तो आप डिस्क्राइब करेंगे एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी इज अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज दैट हेल्प अस टू मैनेज and control the resources that we purchase from Azure portal
as well as it will help us to manage Microsoft Office 365, responsible to manage and control Microsoft Intune services and able to set up the infrastructure of AVD. ये पहला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्री रिक्विजिट टू कॉन्फ़िगर AVD. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यू पुट अप करेगा. प्री रिक्विजिट टू सेटअप अ Azure वर्चुअल डेस्कटॉप. क्या क्या चीजें आपके पास प्री रिक्विजिट होनी चाहिए? यू मस्ट नीड टू एस्टैब्लिश VNet. सबसे पहला पार्ट आपको एक VNet कॉन्फ़िगर करना है एंड सेटअप अ डोमेन. एक्टिव डायरेक्टरी आप एस्टैब्लिश करेंगे ADDS जो कि सर्वर 2016-2019 पे होना चाहिए. नंबर थर्ड, सिंक्रोनाइज ऑल यूजर्स फ्रॉम Active Directory डोमेन सर्विस टू Azure AD कनेक्ट के टूल के जरिए. नंबर 4, क्रिएट AVD होस्ट पूल. ये प्री रिक्विजिट हो गया जब आप इस्टेब्लिश करेंगे. क्लियर? ये दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया. व्हाट आर द प्री रिक्विजिट? तो आप ये गाइड कर सकते हैं. VNet क्रिएट करना है, उस VNet में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है जिसमें आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे सर्वर मशीन पे. फिर उनमें जितने भी यूजर्स क्रिएट करेंगे Azure AD के केस में उनको सिंक्रोनाइज करना है Azure एक्टिव डायरेक्टरी पे. क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, डिफाइन द टाइप्स ऑफ होस्ट पूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफाइन द टाइप्स ऑफ होस्ट पूल. तो होस्ट पूल कितने तरीके का होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट AVD होस्ट पूल. In case of AVD host pool, it is categorized in two different parts. The first one is pooled और दूसरा है personal. ठीक है? The pooled of AVD categorized in two different parts और साथ ही साथ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं. Pooled is also categorized in two parts. Breadth first and depth first. राइट? आप इतना डिस्क्राइब कर देंगे इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि दैट यू हैव अ मच आइडिया अबाउट AVD. सो AVD कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट, पर्सनल एंड पूल्ड. पूल्ड इज कैटेगराइज इन टू अनदर पार्ट लाइक ब्रीथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज वर्क ऑफ एप्लीकेशन ग्रुप. व्हाट इज वर्क ऑफ एप्लीकेशन ग्रुप? ठीक है? इन केस ऑफ एप्लीकेशन ग्रुप, बेसिकली द एप्लीकेशन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू असाइन द RDP and the number of application that you install in virtual machine to our different user. Let me help you to understand with the help of diagram. ये आपका हो गया एप्लीकेशन ग्रुप. ठीक है? बाय डिफॉल्ट एक आपके पास एप्लीकेशन ग्रुप होता है जिस एप्लीकेशन ग्रुप के जरिए आप वर्चुअल मशीन के RDP को यूजर्स असाइन करते हैं. ठीक है? और साथ ही साथ ये आपको एप्लीकेशन असाइन करने का ऑप्शन देता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके कितने एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे. सो इन सिंगल वर्ड यू कैन से दैट द एप्लीकेशन ग्रुप कैन हेल्प अस टू असाइन द RDP टू यूजर और एप्लीकेशन टू द AD यूजर. नंबर 5, 5 नंबर की बात करें, डिफाइन नंबर ऑफ VMs एंड नंबर ऑफ सेशन. एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि व्हाट इज इट मीन द नंबर ऑफ इंस्टेंस एंड नंबर ऑफ सेशन की मीनिंग क्या होती है? जब आप AVD होस्ट पूल सेटअप करते हैं ना, व्हेनेवर वी क्रिएट आवर AVD होस्ट पूल, इट विल आस्क यू द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन. मान लीजिए आपने एक VM का सिलेक्शन किया और 3 अलग अलग आपने सेशन डिसाइड किए. ठीक है? 3 सेशन एंड 1 वर्चुअल मशीन. इट मीन्स दैट एक इंस्टेंस को 3 AD यूजर, ठीक है, AD यूजर 1, AD यूजर 2 एंड AD यूजर 3, 3 अलग अलग यूजर एट अ सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ सेशन आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. और जब आप AVD होस्ट पूल क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन पुटअप करेगा कि हाउ मेनी सेशन होस्ट यू वांटेड टू क्रिएट.
इज दैट क्लियर? ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव आवर सेल्फ टू अनदर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, नंबर 6 है हाउ टू सेव यूजर प्रोफाइल डेटा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेव यूजर प्रोफाइल डेटा. ठीक है, द मीनिंग ऑफ यूजर प्रोफाइल डेटा इज बेसिकली रिलेटेड टू द FS logics can help us. So you can say that, answer it with the help of FS logics. We are able to set up, able to configure users profile data. ठीक है, ये सभी पार्ट आप डिस्क्राइब कर देंगे. वैसे तो बहुत सारा स्टेप है, जीपीओ भी लगेगा, आपको मैप ड्राइव भी करनी पड़ेगी, एज्यूर स्टोरेज भी अटैच करना पड़ेगा, तो आप कंटेंट लिख सकते हो. ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें? एक तो FS लॉजिक्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा, गोल्ड इमेज आपको तैयार करनी पड़ेगी एक सिस्टम की, एंड देन यू शुड कॉन्फ़िगर स्टोरेज. मोस्टली एज्यूर स्टोरेज इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर द प्रोफाइल डेटा. डन. ये 3 डिफरेंट प्रीरिक्विजिट है जिसके जरिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सेटअप कर सकते हैं. अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम अपना यूजर प्रोफाइल का डेटा सेव कर सकते हैं. नंबर 7 की बात करें, व्हाट इज वर्क ऑफ गोल्ड इमेज. सो गोल्डन इमेज क्या होता है? गोल्ड इमेज क्या होता है? इट्स अ बेसिकली let's try to understand. ठीक है, एवीडी में गोल्ड इमेज का काम क्या है? तो एवीडी के केस में गोल्ड इमेज, फॉर एग्जांपल यू क्रिएटेड वन इंस्टेंस विद विंडोज 10. ठीक है, और इसमें आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, आप एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट से. तो यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक एज इसमें आपने क्रोम इंस्टॉल किया. ठीक है, आपने इसमें क्रोम इंस्टॉल किया, यू इंस्टॉल्ड VLC मीडिया प्लेयर, आपने इसमें ऑफिस के पैकेज इंस्टॉल किए, वैसे बाय डिफॉल्ट रहता है, एंड अनदर सॉफ्टवेयर लाइक एज फोटोशॉप एंड कोरलड्रॉ वगैरह आपने इसमें इंस्टॉल किए. अब ये इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन देता है टेम्पलेट का. ठीक है, जब आप इस VM को टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देते हो, सो ये जो टेम्पलेट है आपके AVD के लिए, ये जो टेम्पलेट है ये AVD के लिए क्या कहलाएगी? गोल्ड इमेज कहलाएगी. और आप इसको सेव करके रख लेंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप इसको AVD की VM में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीपल इंस्टेंस इसको, मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर लेंगे. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ गोल्ड इमेज. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. अगला क्वेश्चन है अपने पास नंबर 8, डिफाइन द वर्क ऑफ वीनेट पेयरिंग. सिंपल सा क्वेश्चन है. वीनेट पेयरिंग का मतलब है कि आपने 2 वीनेट बना रखे हैं, एक में 172.16.1 समथिंग की आईपी, मतलब बी क्लास की आईपी, दूसरे वीनेट में आपने सी क्लास की आईपी यानी 192.168.1 समथिंग. 2 डिफरेंट क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस के वीनेट को आपस में कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वीनेट पेयरिंग की होती है. क्लियर, सिंपल सा ऑप्शन मिलता है. वीनेट की प्रॉपर्टीज जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको वीनेट पेयरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा. उस वीनेट पेयरिंग के ऑप्शन के जरिए आपस में आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो कॉमन क्वेश्चन है ये आपके एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट एज्यूर वीनेट पेयरिंग. सो इन केस ऑफ वीनेट पेयरिंग आपने एक वीनेट बनाया जिसमें रेंज डिसाइड की है मे बी क्लास वीनेट 172. ठीक है, यहां पे हमने
IP दे दी 172.16.1.0/25। दूसरा VNet आपने स्टैब्लिश कर रखा है विद नेम ऑफ ट्रेनिंग VNet, ठीक है, 192.168.1.0/25, ठीक है। अब अगर हम इसमें आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट डेफिनेटली यू नीड टू कॉन्फ़िगर पेयरिंग ऑप्शन, और ये पेयरिंग ऑप्शन आपको VNet की प्रॉपर्टीज पे आसानी से मिल जाएगा। नंबर 9, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू मैप स्टोरेज टू AVD VMs, ठीक है। एज्योर पोर्टल आपको एक ऑप्शन देता है एज्योर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने का। एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको 4 ऑप्शन अगेन मिलते हैं, कंटेनर के नाम से, फाइल शेयर के नाम से, ब्लॉक टेबल्स के नाम से एंड क्यूज के नाम से। आपने क्रिएट करना है फाइल शेयर स्टोरेज अकाउंट, अंडर स्टोरेज अकाउंट फाइल शेयर। फाइल शेयर की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, वो जो लिंक मिलेगा उसको हम अपने VM पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे CMD में, और वो आप आसानी से मैप करा सकते हैं। दिस इज द मेथड दैट कैन हेल्प अस। URL टू एक्सेस द AVD VM, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि क्लियर करने के लिए कि हैव यू परफॉर्म एनी टास्क, हैव यू डिड एनी एक्टिविटी ऑन AVD, तो AVD VM एक्सेस URL, ठीक है ना, वी शुड नो अबाउट। तो AVD VM एक्सेस URL होता है आपका client .wvd, ठीक है, अभी भी WVD चल रहा है, .microsoft.com/ARM/web client, not client, web client, ठीक है, क्लाइंट वेब। इस URL के जरिए हम अपने इंस्टेंसेस को AD यूजर के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं AVD का, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप अच्छे से इसको 2-3 बार चेक कर लीजिए, अपनी तरफ से भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। जो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में AVD की वैकेंसीज हैं, आप 75% क्वेश्चन इसमें से आपको मैच हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब।